देखो, आज का जो क्लास आपका है ज्योग्राफी का जो सेशन चल रहा था उनमें आप लोगों का छूट गया था आदिवासी। आदिवासी जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। इनमें अगर आपको आदिवासी के टॉपिक अगर आपको याद होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आदिवासी आंदोलन थे, हाँ, जनजातीय आंदोलन भी याद हो जाएंगे। गेट लॉक कर दो, ठीक। आदिवासी वे लोग होते हैं जो आदिकाल से ही एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं, जिसे हम जनजाति भी कहते हैं या मूलवासी भी कहते हैं। अर्थात मूलवासी उन व्यक्तियों, उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो मूल रूप से एक ही परिवेश में, एक ही संस्कृति में जी रहे हैं, उन्हें मूलवासी या आदिवासी कहते हैं, ठीक। समझ रहे हो? आदिवासी चैप्टर के दौरान जितने भी आपके डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहते हैं कोई भी एग्ज़ाम के व्यू से। इनसे जुड़े हुए एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा हमेशा, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप इसको आराम से देखें, समझें और आगे अपने भविष्य की तैयारी करें। क्लास शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के दौर में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि शायद हमारी भी हालत लग रहा है श्रीलंका ऐसी होने वाली है। श्रीलंका की हालत देखोगे, लगभग 800 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है वहाँ पे, 800 रुपये किलो लहसुन और 240 रुपये किलो केला बिक रहा है। हाँ, किलो के हिसाब बिकता है, किलो, ठीक है, समझे? आजकल के लोग अंधविश्वासी हो चुके हैं, ठीक। पत्थर की मूर्ति के लिए लोग हजारों का दान करते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए एक व्यक्ति को भी दान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को उज्जवल करें और आप अपने भविष्य को उज्जवल करके अपने चीज़ों को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि आप जो है धरती पर क्यों आए, ठीक। ऐसे हमारे साथ सबके साथ होता है और समस्याएं सबके साथ आएगी, तो ये मत सोचना कि हमारे साथ समस्या नहीं आएगी। जब आप बड़े हो गए, आप शादी विवाह हो जाएगी, आपके साथ समस्या आएगी। इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को झेलने से पहले सब कुछ को ख़त्म कर दो, ठीक। जनजातीय आंदोलन में, जनजातीय चैप्टर में आपके मुख्य रूप से जो राज्य है, उन राज्यों के मैंने नाम मैंने अंडरलाइन कर रखा है। उन राज्यों को समझने में दिक्कत नहीं होगी और उन राज्यों में जो जनजाति लोग हैं वो आप पढ़ लोगे। भारत के अंदर सबसे अधिक जनजाति जो होते हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और आपका मिजोरम में, ठीक। इन एरियाओं में आपको जनजाति बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। भारत के अंदर सबसे अधिक जनजाति की संख्या विस्तृत फैला हुआ है वो आपका है गोंड, ठीक। लेकिन सबसे संघन जनजाति जो है, जो मतलब अधिक कैप्चर, मतलब संघन मतलब क्या, जहाँ पे अधिक हो, वो है आपका संथाल, ठीक। इसके अलावा मीना, ऐसे कुछ जनजाति जो भारतवर्ष में सभी जगह फैले होते हैं, लेकिन गोंड जो है पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे अधिक विस्तृत, मतलब अधिक फैले हुए जनजातियों में सबसे अधिक जनजाति संख्या किसकी है? तो गोंड की है, ठीक। आपको गोंड आपको हर एक स्टेट मिल जाएगा। बेसिकली आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, साउथ के एरिया में सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। भारत के अंदर जनजातियों को सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ पर जब अमेंडमेंट चालू हुआ तो हमारे यहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एसटी और एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि जो एसटी लोग हैं, जो अन्य पिछड़े जनजाति जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े जनजाति के लोग होते हैं, उनको उनका विकास करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेज के टाइम से ही हमारे देशों में जनजातियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही अत्याचार होते जा रहे थे, ठीक। ठीक है, सबसे पहले में देखते हैं एक मुस्लिम जनजाति। कई बार आता है क्वेश्चन कि मुस्लिम जनजाति कौन सी जनजाति है? इस पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका गुजर है,
गुर्जर जनजाति जो है क्या है, वो मुस्लिम जनजाति है। ठीक, कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी, बकरवाल, जद्दा और किचोड़ मिलेगा। ठीक, 4 प्रमुख जनजाति अब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, गद्दी, बकरवाल, जद्दा और किचोड़। ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है गुज्जर। गुज्जर जनजाति जो है ये एक मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, इसके बाद जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे फेमस जनजाति आपका है थारू जनजाति। थारू जनजाति और एक और जनजाति यहाँ पे है, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन थारू यहाँ पे मेन है। थारू जनजाति जो है, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो वो आपका है थारू जनजाति। रीजन उनकी मान्यता होगी, कुछ उनका कुछ अपशगुन हुआ होगा उस टाइम पे, इसलिए वो लोग शोक के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बुक्सा भी है, भोटिया भी है और जौनसारी भी है। भोटिया जौनसारी की खास बात ये होती है कि ये लोग ठंड के महीने में जमीन पहाड़ी इलाकों से नीचे आ जाते हैं, हाँ भोटिया जाति, और गर्मी के मौसम में वो अपने उस पर चले जाते हैं। भोटिया जनजाति की खास बात एक और ये है कि ये लोग भेड़ बकरी का पालन करते हैं और उनको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इनके समाज प्रथा ये है कि अगर एक भाई ने शादी किया तो जितने भाइयाँ होंगे वो सभी भाई उस औरत को अपनी पत्नी मानेंगे, अर्थात बहुपत्नी प्रथा सिस्टम भोटिया जनजाति में प्रचलित है। मतलब मानो कि किसी घर में 4 भाई है, अब उन चार भाई में एक ने अगर ब्याह करके लाया किसी लड़की को, तो चारों का चारों उसको अपनी बहू मांगे। क्यों? क्योंकि भोटिया जनजाति में एक तो उनकी जो संख्या है वो कम होती आ रही है, दूसरी बात लड़कियों की संख्या कम हो गई है, इसीलिए भोटिया जनजाति जो है एक औरत से ही 4-5 लोग शादी करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो बहुपत्नी प्रथा को फॉलो करता है? कौन से? बहुपति प्रथा मतलब एक पत्नी के अनेक पति। ठीक है, जैसे आपका देखा होगा द्रौपदी के 4-5 पति। इसके अलावा यूपी में भी कॉमन होगा, थारू भी है और भोटिया भी है, बुक्सा भी है, जौनसारी है, लेकिन यूपी में सबसे अधिक संख्या थारू की है। लेकिन अगर थारू की बात करें, थारू जनजाति की सबसे अधिक संख्या आपका उत्तराखंड, बिहार और यूपी तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा हम बिहार में जनजाति नहीं है क्योंकि बिहार में जंगल एरिया इतना नहीं है। जंगल एरिया कहाँ पे आपका? झारखंड में। तो जंगल एरिया जहाँ होगा वहाँ पे आपको आदिवासी देखने को मिलेगी। ठीक, तो आपके झारखंड में संथाल, हो, मुंडा और गोंड। कौन कौन से? संथाल, हो, मुंडा और गोंड। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने। बिरसा मुंडा भी अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, मारे गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा जनजाति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस आंदोलन किया था उन्होंने। संथाल, हो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो सरहुल मतलब फूलों का त्यौहार मनाते हैं, जिसे हम सरहुल का त्यौहार कहते हैं। सरहुल का त्यौहार मनाने वाली जनजाति कौन सी है? हो जनजाति। ठीक, हो जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है जनजाति है। इसके अलावा हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक नाम है लेप्चा। लेप्चा जनजाति कहाँ पे है? सिक्किम में जनजाति का नाम है लेप्चा जनजाति। इसके बाद हम आते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। इनमें याद करने की दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहाड़ पढ़ाई रखा है, माउंटेन से आप याद रख लो। डाफला, मिशमी और मिशी। डाफला, मिशमी और मिशी। डाफला, मिशमी, मिशी और मिशमी, ये 3 जनजाति। इसके अलावा और छोटे मोटे जनजाति है लेकिन इनको हम नहीं पढ़ते, लेकिन मेन क्या है? डाफला, मिशी और मिशमी जनजाति कहाँ पे है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नागालैंड में नांगा और मिजोरम में मणिपुर में कुकी जनजाति कहाँ पे है? तो आपका मणिपुर में।
कई बार क्वेश्चन आ गए, बहुत छोटा वर्ड है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? आपका मणिपुर राज्य में। ठीक, इसके अलावा आपका मेघालय में आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेघालय में 3 फेमस जनजाति है। कौन कौन सा? गारो, खासी, जंतिया। ये 3 माउंटेन भी है और 3 जनजाति भी है। गारो, खासी और जंतिया नामक 3 जनजाति कहाँ पे? आपका मेघालय में। ठीक है, हिमाचल, पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी सेम ही होंगे, क्योंकि इनका जो फैलाव होगा ये तीनों एरिया में होगा। ठीक, कुछ गुजरात में भी होगा, गुजरात में एक अलग है, मुआंग, भुईचा और उड़ाव। कौन कौन सा? मुआंग, भुईचा और उड़ाव। नाम देखो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इनमें थोड़ी याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो है जनजाति बहुत सारी है, लेकिन फिर मैंने आपको छांट छोड़ के लिखाया है ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, जो एग्जाम के लिए विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुआंग, भुईचा और उड़ाव, ये 3 जनजाति कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा में। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। एक का नाम है चेचू, एक का नाम है लवाडा और एक का नाम है बहुरूपिया। बहुरूपिया से क्वेश्चन आता है कि बहुरूपिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका कहाँ पे? तो आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा तमिलनाडु में टोडा जनजाति एक ऐसी जनजाति जो पशु पालते हैं। पशु पालने वाली जनजाति को हम टोडा जनजाति कहते हैं, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। टोडा और बदगा। टोडा मेन आपका फेमस याद करना, ठीक है, टोडा। केरल में जनजाति है मोपिला और नायर। ठीक, मोपिला और नायर जनजाति कहाँ पे आपका? केरल में। मोपिला और नायर जनजाति कहाँ पे आपका? केरल में। ठीक, इसके बाद आपका है भारती जनजाति कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसके अलावा गुजरात और इसमें महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, कोली बंजारा। महाराष्ट्र में कोली बंजारा और कहाँ पे? गुजरात में भी। ठीक, इसके अलावा राजस्थान में मीना, गरसिया, गोंड। मीना की संख्या अधिक मिलेगी कहाँ पे? आपका ठीक है, तो ये आपके जनजाति के है अंश। इसके अलावा कुछ जनजाति जो है आपके अंडमान निकोबार में भी है और कुछ लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप जनजाति जो है वासी है, और दुनिया की भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जो आपके कौन सी है? जारवा इसे कहते हैं, जारवा। और सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलीज। ये जनजाति ऐसी है जो अपने संस्कृति को फॉलो करती है। अभी हाल ही में एक यूरोप का लड़का आया था, यूरोप का बंदा आया था, वो उन जनजातियों को, सेंटलीज जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करा था। वो उसको ईसाई बना रहे थे, उनको मार उड़ के खा पे खत्म कर दिया, उनको लापता हो गया। वो गया तो था सेंटलीज जनजाति को बदलने के लिए, लेकिन उसको बदल दिया, हड्डी उड्डी भी गायब कर दिया उसका। ठीक, तो दुनिया का मतलब भारत के सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलीज, और सबसे पुरानी जारवा, सबसे अधिक गोंड। ठीक, कौन ऐसी जनजाति है जो सरहुल के धर्म मनाती है? हो। ठीक, इसके अलावा कौन ऐसी जनजाति है जो बहुपति प्रथा निभाती है? भोटिया या हाँ भोटिया। जोनसाड़ी भोटिया है, भोटिया। इसके बाद थारू जनजाति जो है वो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप मनाती है। जोनसाड़ी है, थारू भोटिया नहीं है, जोनसाड़ी है। जोनसाड़ी जनजाति जो लोग हैं वो क्या मनाते हैं? आपका बहुपति प्रथा। ठीक है, और थारू आपका दीपावली त्यौहार को शोक के रूप मनाते हैं, और एक मुस्लिम जाति आपका गुजर। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझ में? ठीक है।